नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद चावला है। हाल ही में लैंडमार्क एजुकेशन में मुझे मालूम पड़ा कि हम लोगों की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और वहीं से इंस्पायर होके हम लोगों ने एक हेल्थ अवेयरनेस का प्रोजेक्ट लिया है जिसका नाम है वेलनेस फॉर ऑल। दोस्तों, दिन ब दिन हमारे देश में लोगों की स्वास्थ्य के जो कंडीशन है उसमें गिरावट आती जा रही है और ये बहुत ही चिंता का विषय हम लोगों के लिए। पूरे विश्व में जहां लगभग 28.5 करोड़ लोगों को डायबिटीज की बीमारी है, उसमें से 6 करोड़ 20 लाख लोग औसतन भारत में है। यानी पूरे विश्व के कुल डायबिटिक लोगों में से लगभग 22% लोग भारत के हैं। दोस्तों, हमारा देश विश्व में दूसरे नंबर पर डायबिटिक के मामले में है, पहले नंबर पे चाइना है। और हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो रिजल्ट आए हैं, उनके जो व्यूज है हमारे देश के बारे में, प्रेडिक्शन आए हैं, तो कुछ ही वर्षों में हम लोगों का देश जो है पहले नंबर पे आ जाएगा। और उन लोगों का बोलना है कि इंडिया विल बी सेट टू बी द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बाय 2025। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ डायबिटिक के प्रमाण बढ़ता जा रहा है, विषय और ज्यादा गंभीर है। पहले जहां 55 और 60 वर्ष की उम्र में ये बीमारियां होती थी, आज 25 और 30 वर्ष के युवाओं को ये बीमारियां हो रही है, जो कि बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। इसी तरह हृदय विकार की बीमारी हमारे देश में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। हमारे देश में प्रत्येक 33 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक से हो रही है और अगर इसी तरह चलता रहा तो शायद और कम ज्यादा ही मात्रा में ये बढ़ जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो भारत में 30 और 40 वर्ष के युवाओं के में लगभग 40% युवा हार्ट अटैक की चपेट में आ रहे हैं, हृदय विकार की बीमारियों में ग्रस्त हैं। यही नहीं दोस्तों, मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डायरेक्टर प्रमुख की माने तो अब ये बहुत आम हो गया है कि 25 साल से कम उम्र के लोग अभी हार्ट अटैक की बीमारी से ग्रस्त हैं। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है और हम लोगों को इस पे अभी एक्शन उठाना पड़ेगा ताकि इन चीजों को हम हमारे देश में रोक सके। और जो भी ये आंकड़े हैं और ये बीमारियां होने का प्रमुख कारण बताया गया है हम लोगों की जीवन शैली और हम लोगों का खान पान। तो दोस्तों, हम लोग अपनी जीवन शैली में बदलाव लाके और अपने खान पान में सुधार करके इन बीमारियों से बच सकते हैं। मैं आपके साथ में कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा कि हम लोग क्या क्या करके इन बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने धूम्रपान और व्यसन को छोड़ देना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए, जिसमें बॉयल और उसके बाद में सलाद हम लोगों के खाने में अवश्य होना चाहिए। साथ ही तला हुआ और मीठा हम लोगों ने एकदम सीमित मात्रा में महीने में 1 या 2 बार खाना चाहिए। उसके बाद में हम लोगों ने हमेशा अच्छी नींद लेनी चाहिए। 7 से 8 घंटे तक हम लोगों ने अच्छे से सोना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि रात को जल्दी सो के सवेरे अगर सूर्योदय से पहले उठते हैं तो ये हम लोगों के हेल्थ में काफी ज्यादा मदद करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम लोगों ने रोजाना कम से कम 1 घंटा शारीरिक मेहनत करनी चाहिए, चाहे फिर वो जॉगिंग हो, साइकिलिंग हो, योगा हो, एरोबिक हो, डांस हो, स्विमिंग हो, या फिर हम लोग जिम में जाके 1 घंटा वर्कआउट कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत जरूरी है कि हम लोगों ने हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। तो हम लोगों ने जब तक के ये काम नहीं करेंगे, हम लोगों की जीवन शैली और हमारा खान पान नहीं बदलेंगे, तो हम लोगों के ये जो ग्राफ है बीमारियों का हमारे देश में बढ़ता रहेगा। तो इसलिए दोस्तों, हमेशा हमारे अपने शरीर का ख्याल रखिए और अपने खान पान और जीवन शैली में बदलाव लाइए। रोजाना 1 घंटा किसी भी हालत में शारीरिक व्यायाम कीजिए ताकि आप हमेशा स्वस्थ रह सकें। थैंक यू। दोस्तों, आने वाले समय में अस्थमा संबंधित बीमारी, हृदय विकार, शुगर, ओबेसिटी और स्ट्रेस, इससे संबंधित बीमारियों के मेरे वीडियोस आएंगे जिसमें मेरे साथ में स्पेशलिस्ट, उन बीमारियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर वगैरह मेरे साथ में रहेंगे
कि उन बीमारियों को हम लोग कैसे रोक सकते हैं और वो बीमारी होने के क्या क्या कारण हैं, ताकि हम जान सके और उन बीमारियों को होने से रोक सकते। तो वो वीडियो पाने के लिए कृपया मेरे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वो वीडियो आप तक के ऑटोमेटिकली पहुंचे। थैंक यू।